तो गाइज वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टॉप टेक्निकल। तो गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बोर्ड है जिसमें मैंने एक स्केच बनाया हुआ है। तो गाइज आज बात करेंगे हम बाईपास फैक्टर। यहाँ लिखा हुआ बाईपास फैक्टर एचयू, एयर हैंडलिंग यूनिट। तो बाईपास फैक्टर क्या होता है और उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है एचवैक सिस्टम में, सेंट्रलाइज एयर कंडीशनिंग सिस्टम में, उसके बारे में बात करने वाले हैं। उससे पहले हमने बहुत सारी वीडियो बनाई हैं कि एंथैल्पी कैसे कैलकुलेट करते हैं, साइकोमेट्रिक चार्ट कैसे पढ़ते हैं, चिलर की टनेज कैसे निकालते हैं, एचओ की टनेज कैसे निकालते हैं, राइट। अगर आपको उसके बारे में कुछ सीखना है तो मेरी पहली वीडियो आप देख सकते हो। तो लेकिन आज सिर्फ बात करने वाले हैं बाईपास फैक्टर, ये होता क्या है और इसे क्यों कंसीडर करते हैं। इंटरव्यू में भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाईपास फैक्टर क्या होता है। अगर आप एचवैक में इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है, या फिर आप मेंटेनेंस में काम कर रहे हैं या टेस्टिंग कमीशनिंग कर रहे हैं या प्रोजेक्ट में, किसी भी फील्ड में, सभी फील्ड में ये वीडियो आपको हेल्प करेगी। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू बता देता हूँ गाइस क्या है, जिसकी हेल्प से मैं समझाऊंगा कि बाईपास फैक्टर कैसे काम करता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये क्या है, फिल्टर यानी प्री फिल्टर सेक्शन है। यहाँ पे यहाँ से एयर ऐसे आ रही है, ओके। और यहाँ से देख रहे हैं एरो, तो यहाँ लिखा OA, आउटसाइड एयर। तो इसके बारे में बाद में बात करेंगे किसी और वीडियो में। तो यहाँ पे आउटसाइड एयर आती है और यहाँ से रिटर्न एयर आती है, दोनों फिल्टर के थ्रू फिल्टर होगी और कहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे मिक्सिंग एयर बॉक्स, इसे बोलते हैं इस सेक्शन को मिक्सिंग एयर बॉक्स। गाइज आप नोट कर लीजिए, आपको ये फ्यूचर में काम ही आएगी। आप अपने एक हाई लेवल नोट बना सकते हो। यहाँ पे लिखा हुआ मिक्सिंग बॉक्स यानी कि मिक्सिंग एयर बॉक्स। मिक्सिंग क्यों बोलते हैं, आउटसाइड एयर और रिटर्न एयर दोनों आपस में मिलके इसमें मिक्स हो जाती है यहाँ पे, इसलिए मिक्सिंग एयर बॉक्स। ये है कॉइल, ओके, जो कि कॉपर की ट्यूब्स की होती हैं, जो कॉइल होते हैं, एचओ कॉइल या फिर स्प्लिट एसी, किसी में भी कॉइल ही हम यूज करते हैं किसी भी एयर कंडीशनिंग सिस्टम में। ये इसका मैंने दिखाया है फ्रंट व्यू और साइड में दिखाया है मैंने इसका साइड व्यू। तो यहाँ पे देखो डॉट डॉट जितने भी ये गोला गोलो बने हुए हैं, ये क्या है, ट्यूब्स हैं, कॉपर ट्यूब्स। कितनी है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि जो कॉइल है, कोई पूछे आपसे कि कॉइल कितनी होती हैं, सबका डिजाइन अलग होता है। जैसे मैंने यहाँ पे 6 रोज रखी हैं, राइट। इसका भी एक कैलकुलेशन होता है कि आप कैसे रो निकाल सकते हो, रो की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, उसकी भी वीडियो मैं अलग बनाऊंगा। तो उसके लिए भी एक डिटेल फॉर्मूला है। साइड से देखेंगे तो आपको जो कूलिंग कॉइल ऐसे दिखाई देगी और फ्रंट से दिखाएंगे तो ऐसे ट्यूब, और इसके ऊपर क्या होती है, फिन्स होती हैं। फिन्स का क्या काम होता है, फिन्स का काम होता है एयर को डिस्ट्रीब्यूट करना, ओके, स्प्रेड करना, जिससे कि पूरी कूलिंग कॉइल पे कवरेज हो सके। आप ये देख रहे हैं, यहां से मैंने कुछ रेड दिखाया। रेड क्यों दिखाया है, रेड जो है हमेशा गर्म चीज को डिनोट करता है, राइट, रेड कलर। तो ये क्या है, 28 डिग्री सेल्सियस, यानी कि जो रिटर्न एयर आ रही है और जो हॉट एयर आउटसाइड जो एयर आ रही है, मिक्सिंग होके यहाँ पे हमें मिल रहा है कितना टेम्परेचर, 28 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ से हमारा चिल वाटर इन हमेशा कहां से होता है, बॉटम से होता है, राइट, और टॉप से आउट होता है। इन एंड आउट कितने डिग्री का है, 8 डिग्री, आउट कितना है, 15 डिग्री। मतलब कि ये पानी गर्म हो गया, ऐसे ऐसे घूम के, ऐसे ऐसे घूम के, ऐसे ऐसे घूम के, और ऐसे नाउ इज एग्जिट, ओके। तो 8 डिग्री का आपने वाटर सप्लाई किया, CHW चिल वाटर, ओके, सप्लाई, और चिल वाटर रिटर्न कॉइल से। और इसका जो टेम्परेचर है, जो कूलिंग कॉइल का टेम्परेचर मैंने क्या दिखाया है, 15 डिग्री सेल्सियस दिखाया। आप देख सकते हैं कितना, 15 डिग्री, यानी कि हमें 18 हमने एंटर किया और हमें मिला है 15, बिकॉज यहाँ की जो हॉट एयर थी उसने इस टेम्परेचर को थोड़ा सा राइज कर दिया, कहां तक ले गए, 15 तक। लेकिन जो एयर आ रही है, ये वाली जो एयर आ रही है, आप ये देख रहे हैं, ये ग्रीन है। ग्रीन क्यों है, ठंडी हो गई, इसलिए मैंने इसको ग्रीन दिखाया है। तो ये कितनी हो गई, 18 डिग्री। मुझे कितनी मिल रही है सप्लाई है से, जस्ट एग्जांपल 18 डिग्री, ओके। ये इसका फैन दिखा दिया मैंने जस्ट सिंबल के लिए, यहाँ से इसने सक किया, आगे थ्रू कर दिया। तो आगे क्या, सप्लाई डक्ट है, यहाँ पे सप्लाई डक्ट कनेक्टेड है, यहाँ पे रिटर्न एयर डक्ट कनेक्टेड है, और यहाँ पे आउटसाइड एयर डक्ट कनेक्टेड है, ओके। और यहाँ पे क्या कनेक्टेड है, यहाँ चिल वाटर पाइप, इन एंड आउट। तो गाइस जो बाईपास फैक्टर की मैं बात कर रहा हूं, एचओ के अंदर बाईपास फैक्टर कैसे काम करता है, उसकी रेंज होती है 0 to 1, ओके। 0 सबसे अच्छा और 1 सबसे बेकार, चाहे वो कूलिंग है
या हीटिंग है, दोनों ही कंडीशन में। तो जीरो मतलब इसकी जो एयर आ रही है इसका मतलब कूलिंग कॉइल से एकदम टच होकर जा रही है, यानी कि पूरी जो हवा आ रही है आपकी, ये इसमें कोई भी हवा का वॉल्यूम ऐसा नहीं है, एयर का वॉल्यूम ऐसा नहीं है जो इस कूलिंग कॉइल को टच ना करे। मतलब 100% टच हुई इसकी, इसने कूलिंग को एब्जॉर्ब किया, ओके, और ये एयर का टेम्परेचर हो गया डाउन, तो जिसका टेम्परेचर आ गया हमें 18 डिग्री। तो जीरो का मतलब 100% आपकी जो हॉट एयर है, रिटर्न एयर है, मिक्सिंग एयर है, वो कूलिंग कॉइल से पूरी अफेक्ट हो रही है और अच्छा काम कर रही है, तब हमें मिल रही है यानी कि कूल एयर। तो जीरो का मतलब ये होता है। 1 का मतलब होता है कि आपकी एयर आई और निकल गई। इसीलिए हर एक केचू की एक सर्टेन वेलोसिटी रखी जाती है, और कूलिंग कॉइल का भी ऐसे ही डिजाइन करते हैं, हमें ज्यादा से ज्यादा एयर कूलिंग कॉइल के कांटेक्ट में आनी चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, हवा आएगी और चली जाएगी, 28 डिग्री है 25 मिल जाएगा, 26 मिल जाएगा, लेकिन जो आपका गोल है, जो आपका मतलब एम है, वो पर्पज सॉल्व नहीं होने वाला, और जो आपका एच है प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगा। इसीलिए हम बाईपास फैक्टर कंसीडर करते हैं जीरो बेस्ट, 1 इज द पुअरेस्ट, ओके, सबसे बेकार 1। इसके बीच में रेंज वेरी कर दी है, तो उसका एक फॉर्मूला है, मैं अभी बताने वाला हूं, कैलकुलेट करके बताऊंगा हीटिंग और कूलिंग दोनों कंडीशन में। अभी मैं यहाँ पे थोड़े से ये हाई लेवल के एब्रिविएशन है वो बता देता हूं। RAT रिटर्न एयर टेम्परेचर, जो यहाँ पे एक प्रोब होती है ये बताती है। MAT मिक्सिंग एयर टेम्परेचर, जो कि ये है, ओके। फिर है ऑन कॉइल, ऑन कॉइल भी इसी को बोलते हैं हम, इसको ऑन कॉइल भी कह सकते हैं। जो यहाँ पे होगा इसे ऑन कॉइल, और इधर जो होगा यानी जो फैन के साइड होगा उसे बोलेंगे ऑफ कॉइल, मतलब आफ्टर कॉइल, ऑफ कॉइल, बिफोर कॉइल, ऑन कॉइल। फिर होता है आपका SAT सप्लाई एयर टेम्परेचर, जो यहाँ पे होता है, एक प्रोब और आगे होती है, ये प्रोब यहाँ होती है, एक प्रोब आगे होती है, उसे बोलते हैं सप्लाई एयर टेम्परेचर। ये लिखा है एपरेटस ड्यू पॉइंट। एपरेटस ड्यू पॉइंट मतलब जो ये कॉइल है इसका क्या टेम्परेचर है, तो उसे आप कैसे चेक कर सकते हो, आप इसकी हेल्प से चेक कर सकते हो, ऐसे एम करके। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये लेजर पॉइंट आ रहा है, इसकी हेल्प से आप अपनी कॉइल का टेम्परेचर मेजर कर सकते हो कि क्या है। एयर का टेम्परेचर इससे चेक कर सकते हो, ओके। अगर इससे आप नहीं चेक करना चाहते तो फिर साइक्रोमीटर है, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी, आप वो देख सकते हो। इसकी हेल्प से इसमें वेट बल्ब और ड्राई बल्ब दोनों मिलेगा आपको, ओके। दोनों टेम्परेचर आप चेक कर सकते हो कि मिक्सिंग एयर बॉक्स का ड्राई बल्ब कितना है और वेट बल्ब कितना है, दोनों की अलग अलग इंपॉर्टेंस है। इसी तरीके से आप सप्लाई एयर साइड भी चेक कर सकते हो। तो ये इंस्ट्रूमेंट है कुछ जिनकी हेल्प से आप ये टेम्परेचर मेजर कर सकते हो, अगर आपके सिस्टम में ऑटोमेशन नहीं है। मीन जैसे कि आपके जो BMS है उसमें सेंसर्स होते हैं, अगर वो नहीं है, सिंपल मैनुअल सिस्टम है, तो इन इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से आप चेक कर सकते हो कि आपका एचयू कैसे फंक्शन कर रहा है। जरूरी नहीं ऑटोमेशन, ऑटोमेशन है एक अच्छा है, आपके लिए हेल्प मिलेगी। तो ये गाइस ये हो गए एब्रिविएशन जो हम यूज करते हैं। अब बात करते हैं इसके फॉर्मूला की, ये फॉर्मूला कैसे काम करता है और उसके क्या स्टेप्स हैं। चलो अब मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ। तो गाइस देख सकते हो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, कॉन्टैक्ट फैक्टर 18 - 15 28 - 15, ओके। 15 कॉमन है, तो 15 क्या है, 15 है एपरेटस ड्यू पॉइंट, यानी इस जो कूलिंग कॉइल है इसका क्या टेम्परेचर है, 15 डिग्री सेल्सियस। और हम कैसे निकालते हैं इसे, 18 क्या है हमारा सप्लाई एयर टेम्परेचर। तो गाइस ये प्रोब हमारी यहाँ पे है, तो हम लेंगे ऑफ कॉइल, ऑफ कॉइल टेम्परेचर कितना है हमारा 80, ओके। तो ऑफ कॉइल टेम्परेचर माइनस ड्यू पॉइंट और मिक्सिंग एयर यानी ऑन कॉइल, यहाँ पे ऑन कॉइल टेम्परेचर, ओके, बिफोर कूलिंग कॉइल। तो 28 - 15, तो आप समझ गए, ये इसका फॉर्मूला है। ये क्या है, सिर्फ कॉन्टैक्ट फैक्टर निकाल लें, अभी बाईपास फैक्टर नहीं निकाल ले। अब इसको कैलकुलेट करते हैं गाइस। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे एक मैंने फॉर्मूला लिखा है, बाईपास फैक्टर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉन्टैक्ट फैक्टर। कॉन्टैक्ट फैक्टर की वैल्यू कितनी, ये है। अगर फॉर्मूला लिखेंगे, कोई भी पूछेगा बाईपास फैक्टर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉन्टैक्ट फैक्टर, तो पहले आपको कॉन्टैक्ट फैक्टर निकालना पड़ेगा। तो कॉन्टैक्ट फैक्टर आप इस फॉर्मूला की हेल्प से आप निकाल सकते हैं। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 3/13। अगर आप इसको कैलकुलेट करते हो 0.76,
इसकी कोई यूनिट नहीं होती, ये नंबर होता है। तो कितना आ रहा है 0.76, किसके क्लोज है 1 के। इसका मतलब कूलिंग कॉइल की जो परफॉर्मेंस है बहुत पुअर है, यानी कि आपका जो बाईपास फैक्टर है वो बहुत अच्छा नहीं है, ये 0.5 से नीचे ही रहना चाहिए। तो गाइस आप देख सकते हो, तो ये क्यों आया, ये आया इन वैल्यू की वजह से। जो हमने ये पैरामीटर कंसीडर करें, ये रैंडम पैरामीटर लिए हैं हमने। अगर आपको एक्चुअल पैरामीटर है तो उसके लिए भी मैं आपको वीडियो बना दूंगा, ओके। उसके लिए मेरे पास एक्चुअल डेटा है, मैंने एक वीडियो बनाई थी एचयू के ऊपर, आप वो वीडियो देख सकते। तो उसमें एक्चुअल पैरामीटर दिए हुए हैं। तो हमारा अभी पर्पज है कि बाईपास फैक्टर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। मोटिव क्या है हमारा, बाईपास फैक्टर ये है कि इसके लिए रखा हमने, कूलिंग के लिए रखा है, क्योंकि यहाँ पे क्या हाई टेम्परेचर है और हम क्या कर रहे हैं, लो टेम्परेचर कर रहे हैं। जब इधर हमारा लो टेम्परेचर होगा और हमें हाई करना होगा तो हमें क्या हीटिंग यूज करनी पड़ेगी। अभी क्या कर रहे हैं हम चिल वाटर यूज कर रहे हैं कूलिंग के लिए, लेकिन हीटिंग के लिए क्या करते हैं, हम स्टेप्स हीटर यूज करते हैं, या और बहुत सारे मोड होते हैं, जैसे हीट रिकवरी मेथड होता है, या और कोई कहीं से एग्जॉस्ट एयर हमें होती है उसको यूज करते हैं, ओके। कार में भी यही सिस्टम होता है, जो आपकी ऑटोमोटिव कार्स होती हैं उसमें भी जो हीटिंग के लिए कुछ हीटिंग एलिमेंट नहीं होता, जो कार के इंजन की हीट होती है उसी को यूज करते हैं। चलो बैक टू द टॉपिक। तो बाईपास फैक्टर फॉर कूलिंग कितना आया 0.76। अब हीटिंग के लिए क्या है 50C रखता हूं। यहाँ पे स्टेप हीटर है, ओके, हीटर्स लगे हुए हैं। अब यहाँ से एयर आई और उधर जा रही है, ओके। तो जैसे 10 डिग्री है और मेरे को आगे कितना मेंटेन करना है, 22 डिग्री मेंटेन करना है फॉर एग्जांपल। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, तो हमें क्या रखना है, ओके, एपरेटस ड्यू पॉइंट कितना है हमारा, यहाँ पे रखेंगे 50 और हमें कितना चाहिए इधर 22, ओके। और नीचे क्या रखेंगे हम 50 और नीचे रखेंगे 10 लोएस्ट वाला, जो बाहर का आउटसाइड, बाहर से जो ठंडी हवा आ रही है। अगर इनको कैलकुलेट करते हैं हम, हमें क्या मिलता है 28 और 40। अब इसको फिर से क्या करेंगे 1 माइनस 28 डिवाइडेड बाई 40, तो ये हमारा कॉन्टैक्ट फैक्टर हो गया, और 1 में से जो माइनस करेंगे हमें मिल जाएगा बाईपास फैक्टर। तो गाइस इसको भी कैलकुलेट करते हैं हम, 1 माइनस कितना आया हमारा 0.7, अगर इसको डिवाइड करते हैं और आगे इसको करते हैं फर्दर हम डिवाइड, तो कितना मिलता है 0.03। अगर हम 1 से माइनस कर देते हैं इसको 1 माइनस 0.7, तो ये अच्छा है। आप देख रहे हैं इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 0.3 आ रही है, किसके क्लोज आ रही है 0 के क्लोज आ रही है। बेस्ड ऑन दिस पैरामीटर, क्या है ये पैरामीटर हमने कैसे लिए, रैंडम पैरामीटर लिए हैं, ओके। तो उसके बेसिस पे क्या है, हमारी जो कूलिंग कॉइल की, जो हीटिंग कॉइल की जो परफॉर्मेंस है अच्छी मिल रही है, यानी 0.3। इसका मतलब जो हमारे एयर जा रही है, जो हीटर्स लगे हुए हैं यहाँ पे, स्टिप हीटर्स लगे हुए हैं, उनसे जो एयर टच होके जा रही है वो इफेक्टिव है, उसका जो हमें टेम्परेचर जो मिल रहा है अच्छा मिल रहा है। तो गाइज इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो बाईपास फैक्टर फॉर कूलिंग एंड बाईपास फैक्टर फॉर हीटिंग। तो दोनों ही कंडीशन में आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। सो गाइज इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।